सामने आ जाइए ना, सामने आ जाइए सर। तो इस फिलॉसफी का गलत उपयोग एक हो सकता है। क्या उपयोग हो सकता है गलत? जो फिलॉसफी हमारी चर्चा चल रही थी, क्या गलत उपयोग हो सकता है उसका? हाँ, मतलब है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं आता आत्मा हूँ। उसका गलत उपयोग उसका मैं उदाहरण दिया था ना, एक हीरो था, वो गीता लेके चल रहा है, आग जल रही है, मार रहा है सबको, बोल रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक मैंने बताया, एक मुस्लिम बैठा हुआ है, एक मूवी का सीन आ रहा है, उसमें बोल रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मारा लोगों को, तो बोल रहा है कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैंने सबको एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा है ना। तो सिद्धांत का बहुत गलत उपयोग हो सकता है अगर उसको प्रामाणिक स्थान से ना सुने तो, और उससे बहुत भ्रांत धारणा फैल सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शूद्र ये सब इस चीज़ को ना पढ़ें, पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा काम होगा। ये जितने लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं व्रज को यहाँ लिखा है जाओ, यहाँ लिख दिया है आओ, ये कैसा है? तो शूद्रों वाली हाल है ना। अगर इसको उनके गुरु जी क्या है? शूद्र है। तो शूद्र लोग उसको पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के प्रति, पढ़ना तो छोड़ो, कोई लीडर हमको कुछ बता रहा है, ठीक है, हम किसी के साथ में रह रहे हैं, हमारे कोई मार्गदर्शक है और हमको उनको सुनना है, तो किस प्रकार से आप सुनोगे? क्या एटीट्यूड होना चाहिए सुनने का? विनम्रतापूर्वक, हाँ ठीक है, विनम्रतापूर्वक सुनेंगे, लेकिन अंदर क्या मनोभाव होना चाहिए सुनने का? मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। तो सामने वाला क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, सामने वाले बोले कुछ और हम समझे कुछ। अब प्रभु जी मुझे लगा कि ऐसा होता है, तो क्या होगा ऊपर वाले का हाल? समझाया, ये बोलता है मुझे लगा कि ऐसा होता है, और उस चीज़ को समझा ही नहीं, तो क्या अर्थ है उसका? तो ये सही तरीका नहीं है सुनने का। तो एक सामान्य सी चीज़ को सुनने का ये तरीका नहीं है, तो आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने का तरीका ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे लग रहा है इसका अर्थ ये है, मुझे लग रहा है इसका अर्थ ये है? कॉमन सेंस की बात है कि परंपरा में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य वो क्या बता रहे हैं, उस परंपरा में वो क्या बता रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, उसको सुनना, उनके मनोभीष्ट को जानना, वो क्या अपने मन से वो क्या बताना चाह रहे हैं उस चीज़ से, और फिर उसको समझ करके कार्य करना, ये तरीका है ना उसको जानने का। करेक्ट। द्रौपदी महारानी से सत्यभामा और एक दो रानियाँ रहती भगवान श्री कृष्ण की, वो पूछती हैं कि हमारे तो इतने सारी पत्नियां हैं हम, और एक ही पति है हमारा कृष्ण, लेकिन भी हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन भी हम उनको संतुष्ट नहीं। और द्रौपदी महारानी को तो, लेकिन आपके जो 5 पति, लेकिन भी आप सबको संतुष्ट रखते हैं, कैसे? तो द्रौपदी महारानी बोलती है, 2 चीज़ें बोलती है शायद। उनको जो चाहिए वही मैं करती हूँ, उनको जो चाहिए वही मैं करती हूँ, उनके मन को समझकर। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें थी उसमें, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ कि उनको जो चाहिए और उनके मन में क्या चल रहा है उसको मैं समझ जाती हूँ और मैं उस चीज़ को कर देती हूँ, ठीक है। और उनके आने से पहले ही वो सब चीज़ें होके रेडी रहती है। तो इस चीज़ का मैं प्रयत्न करती हूँ, मतलब उनके मन को समझ करके उस कार्य को पहले ही कर देना जो उनको चाहिए। तो व्यक्ति की अपनी इच्छा क्या है? द्रौपदी महारानी की खुद की इच्छा क्या है? स्वयं की इच्छा बस ये है कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी वो आएंगे तो उनको थोड़ा जल चाहिए होगा पीने के लिए, ठीक है, यहाँ जल रख दिया। फिर अभी युधिष्ठिर महाराज आएंगे, उस कक्ष में घुसेंगे, उनको ये चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ वो रख दिया। हाँ, तो इस प्रकार से
उनको ये क्या है, तो उनको इस प्रकार से क्या क्या किसको चाहिए वो पहले ही उनको पता है, पहले ही वहाँ सारा कार्य कर दिया। तो अभी वो स्त्री अपने बारे में कितना सोच रही है और क्या सोच रही है? हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सोच रही है। क्या सोचेगा भाई? बस देखेगा मेरा कपड़ा धुल जाए, ये हो जाए, वो जाए, वो भी उनकी सेवा के लिए, ताकि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि मैं अच्छे से तैयार होकर उनकी सेवा कर सकूँ। तो एकदम इसी प्रकार की भावना जो है यहाँ पे बताई जा रही है कि एक व्यक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए और उस चीज़ के लिए कार्य करता है और कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, और अपने शरीर के लिए नहीं। वो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करना है, और पूर्ण रूप से गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। यहाँ तक कि आप कपड़ा भी पहनोगे डेली तो ये चिंतन आएगा कि अच्छे से कपड़ा पहनना है, क्यों? भगवान के सामने जा रहे हैं, हम अपने मालिक के सामने जा रहे हैं, हमें अच्छे से अपने आप को उपस्थित रखना है। तिलक लगा रहे हैं तो अच्छे से तिलक लगाएंगे, कपड़ा अच्छे से पहनेंगे, ठीक है? क्योंकि हम, ये भावना होती है, ये भी एक भावना है कि हम भगवान के सामने जा रहे हैं, हमें अच्छे से उपस्थित रहना है, तो ये भावना आएगी। तो हर चीज़ में इस प्रकार की भावना रहेगी। तो आगे पढ़ते हुए, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन कौन है? योगी आप लोगों में कौन है? शिवांश? नहीं हो? झूठ मत बोलो। सफल? हम सब योगी हैं, हम सब भक्ति योगी हैं। नहीं, भक्ति योग नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, भक्ति भोगी। हम सब क्या है? भक्ति भोगी। नहीं, सब ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, तो इधर थोड़ा मिल रहा है तो ठीक है। भक्ति भोगी तो नहीं है कोई, सही भक्ति योगी है, योग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना? सभी एक बार जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी थे, बैठे थे, और भक्त लोग जप करते करते सो रहे थे। तो एक व्यक्ति बाहर से आया, तो उसने देखा सब कुछ, तो बोला कि दे आर मेडिटेटिंग और दे आर स्लीपिंग। वो सो रहे हैं कि वो जप कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला दे आर मेडिटेटिंग, वो जप कर रहे हैं। वो ध्यान कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरुआती समय में हम उस रूप में ना कर पाएँ, लेकिन हमने उस सीढ़ी को पकड़ लिया है ना। हम उस सीढ़ी को पकड़ लिए हैं, तभी थोड़ा सा तो ऊपर गए हैं। और कभी ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, वो तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा तो ऊपर गए। तो हम सब योगी हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, जब करते समय हमारे जीवन क्या है? दुनिया को हम बाहर देख रहे हैं, सब अपने अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट बन रहा है। हमारे जीवन क्या है? जप में एक्सपर्ट बनना। हमारे जीवन क्या है? मन को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट बनना। हमारा ये एक्सपर्टाइज है ना? ये बहुत क्लियर रहना चाहिए। मैं एक बार परेशान हो गया था ऐसा, थोड़ा जीवन है, भौतिक जगत है, तो आग लगते रहती है हर जगह, दावा नल है। तो मैं उनको समझा रहा था, कुछ बोला मैंने, ऐसा ऐसा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये हो गया हो तो ठीक था, इतनी परेशानी है प्रभु जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि पॉइंट ये था कि मैंने कुछ कमाया नहीं, रख लेता, ये चीज़ करता तो अच्छा होता। बहुत पहले की बात है, लगभग 2-3 साल पहले की बात है। कुछ एक इंसिडेंट हो गया, समस्या आ रही थी। तो वो प्रभु जी ने मुझे बोला कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आदमी डिस्टर्ब होता है तो चेतना डाउन होती है, तो क्या है फिर? क्या क्या कहाँ दिमाग जाता है, क्या सोचता है, कहना मुश्किल। पूरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वो मटेरियल कॉन्शियसनेस में आता है ना, तो कनेक्ट ही नहीं कर पाता है, कर क्या रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति में जीवन में बहुत आवश्यक है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए, एस्पायरिंग ब्रह्मचारियों के लिए, कि हमें डेली सुबह उठ करके अपनी चेतना को ऊपर लेके जाना है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि हमेशा हमारा कॉन्शियसनेस इस लेवल पे ही, नीचे आने नहीं दे रहे कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस नीचे आती है तो भोग की इच्छा आती है। स्त्रियों को देखेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे तो इच्छा आएगी। लेकिन अपने कॉन्शियसनेस पे हम काम करके अपनी चेतना को हमेशा ऊपर रख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
तो मैंने बोला कि जॉब कर लेता, ये कर लिया होता तो अच्छा होता, थोड़ा पैसा कमा लिया होता तो अच्छा होता। तो प्रभु जी ने मुझे बोला कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपने कुछ कमाया नहीं? इतने सालों से आपने भगवान की सेवा की है, ये किया, पुस्तक बांटा, यहाँ पे ये किया, इतना प्रचार किया, इतने सारे लोग जुड़े हैं आपसे, आपने इतना शास्त्र पढ़ा, आपने आध्यात्मिक पूंजी कमाई है जो आपके साथ मृत्यु के पास जाएगी। दूसरों ने क्या कमाया है? वो तो देख के लग रहा है कि लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन 1 रुपये भी मृत्यु के बाद नहीं लेके जाने वाले हैं। और जितना पाप किए हैं सब मृत्यु के बाद अपने साथ लेके जाए। एक वाक्य, अब मेरी पूरी जो भौतिक चेतना थी वो उसका एकदम तहस नहस हो गया हो, और सीधा मैं ऊपर, हाँ सही बोल रहे हैं आप जी प्रभु जी। तो आध्यात्मिक चेतना में रखना अपने आप को बहुत आवश्यक है ना। तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। किस चीज़ के लिए कर्म कर रहे हैं? शुद्धि। एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा, एम्स का लड़का था, बोला भक्ति में आया हूँ तो काम वासना बढ़ गई है। भक्ति में आने के बाद पहले ऐसा नहीं होता था स्त्रियों को देख के, अभी तो ऐसा लगता है प्रभु जी की कोई है ना, तो किसी को पकड़ लूं कूद जाऊं। ये तो बड़ा डेंजरस हो गया है, इसीलिए मैं माला नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भक्ति छोड़ना चाहता हूँ, मैं भक्तों से दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, जीवन में शरीर की आवश्यकताएं, और आवश्यकताएं हर व्यक्ति की अलग अलग है, उसके कंडीशनिंग के अनुसार, है ना। गेम्स खेलते हैं तो किसी को पबजी अच्छा लगता है, किसी को हाँ नीड फॉर स्पीड अच्छा लगता है। आप नीड फॉर स्पीड खेलते थे? और आप क्या खेलते थे? लूडो, सांप सीढ़ी। लूडो, सांप सीढ़ी, जीटी। अच्छा, आप क्या खेलते हो? फीफा। अच्छा, अभी भी खेलते हो? गेमिंग एक्सपर्ट है, इसलिए ग्लासेस के पावर का भी एक्सपर्ट बन गया है वो। सांप सीढ़ी। नोकिया में सांप, उसको भी खेलते रहते हैं। मैं सो रहा था रात में, वैसे ही वो छोटा वाला फ़ोन था मेरे पास, तो मैं लेटे मैं देख रहा हूँ, ऐसे खोला तो देखा सांप सीढ़ी आ गया, वो सांप वाला। तो मैं थोड़ा खोल के खेलने लगा, खेला 1-2 मिनट, क्या है इसमें, इसको क्यों लोग इसको करते हैं, बंद करो लगा, सारा पागल है लोग एकदम। सर आदमी को आधे मिनट में समझ में आ जाए कि ये क्या है, बर्बादी का चीज़ है और कुछ नहीं। तो तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। क्यों बता रहा था मैं ये पॉइंट, क्या बता रहा था इससे पहले? लिंक टूट गया। हाँ, शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं। तो हम लोग हाँ एम्स का काम आसा बढ़ जाता है। तो हम किसी भी चीज़ से आसक्त हैं, ठीक है, कोई गेम से आसक्त है, कोई इससे आसक्त। जैसे ही उसको छोड़ोगे ना तो उसके प्रति क्या होगी? आसक्ति, और तुरंत। जैसे कि होता है दीपक बुझने से पहले क्या होता है? फड़फड़ाता है। तो ऐसा लग रहा है कि दीपक बुझा तो नहीं प्रभु जी, तो बढ़ गया, और लेकिन बढ़ा नहीं है वो, बस थोड़े क्षण के लिए है, चिंता मत करो, बस वो रुकने वाला है, बस वो लग रहा है बढ़ गया, है ना। तो जैसे कि निर्जला एकादशी अभी हुई थी, तो सबको वो जिन्होंने भी किया या जिन्होंने भी पहले किया होगा, तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि आप निर्जला एकादशी की हो, 5 घंटा बीता, 6 घंटा बीता, 7 घंटा बीता, और आप पानी को देखते हो, क्या होता है? हाँ, लगता है कि पी ले,
बस देखें तो लग रहा है पकड़ें और इसको तुरंत मुँह में डाल दें। हाँ अभिरूप, कुछ बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, क्या है बताओ। पिछले साल था तो पूरे दिन किया था, पूरे दिन मतलब शाम में किया था। तो फिर एक प्रभु जी के घर पे हम गए थे, वहाँ पे कीर्तन करने। तो मैं अभिमन्यु, हम कुछ और एक दो स्टूडेंट्स भी थे, हम सभी गए थे। तो फिर कीर्तन में हम निकलने वाले थे, तो वहाँ एक स्टूडेंट था, उसको प्यास लगी थी शायद। तो वहाँ माता जी थी, उन्होंने उसके लिए मैंगो जूस था उनके घर में। तो उसको मैंगो जूस पीना। माता जी ने बोला मैंगो जूस पी लो। हाँ। मैंने बोला भी कि नहीं, हमने तो निर्जला किया है, हाँ। उसने माता जी वो नया है, उसको पिला दीजिए। लेकिन उसको भेजा ऊपर कि जाओ तुम पी लो, तो अकेले जाए ऊपर तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अभिरूप को ही बोला कि तुम भी उसके साथ चले जाओ, साथ मेरा ना स्टूडेंट था। अभिरूप भी गया ऊपर, तो उसको पिलाई मैंगो जूस। तो 2 गिलास अभिरूप के भी सामने रख दिया। अभिरूप बोला कि हाँ माता जी, मैं भी सोच ही रहा था, आप पी लिया। और नीचे आके मुझे बोलता है, प्रभु जी मैंने गलती से मैंगो जूस पी लिया। हमारे साथ निर्जला कर रहा है, सुबह से शाम कुछ नहीं पिया है, अरे जाके मैंगो जूस पी लिया अचानक से। क्यों? मैंगो जूस को पहले देख के आपको ऐसा कभी हुआ था? अभी क्यों हो गया? पहले तो प्रभु जी मैंगो जूस को देखता था तो कुछ लगता ही नहीं था, अभी ऐसा लग रहा है कि पकड़ूं और बस एकदम मुंह में डाल लो। क्योंकि उससे बहुत हमारी चीज़ों, जो भी हम कर रहे हैं, हमारी शरीर की आवश्यकताओं से हम आसक्त हैं, और जब उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे ना तो भड़केगी थोड़े समय के लिए, और जितनी बड़ी आसक्ति होगी उतना समय लगेगा उसको समाप्त होने। ठीक है, तो ये आसक्ति है। अब आसक्ति खत्म कैसे होगी, तो उसके लिए बताया गया है। ये जगत में क्या है, इंद्रियां हैं, जगत है, और उसके आसक्ति है हमारी, यही हमारा भ्रम है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन चीज़ों से द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर के द्वारा, वो केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। अब वो क्या, किस चीज़ के लिए काम कर रहा है? शुद्धि के लिए। वो शुद्धि क्या है? तो ये जो आसक्ति मेरी बनी हुई है इस चीज़ से, प्रभु जी बाहर निकला लेकिन अंदर घूमता रहता है। अब उसको जब अपने हृदय को, मन को, बुद्धि को जब वो शुद्ध कर देगा, तब जा कर के ये घूमना बंद होगा और वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर पाएगा। तो इसीलिए अब योगी बुद्ध शुद्धि के लिए काम करता है, और उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा, यही उसका ध्येय होता है। और भक्ति पथ पे जो इस विचार को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो शुद्ध भक्त है भगवान का, क्योंकि उसका और कोई मानदंड है ही नहीं। उसका बस एक ही मानदंड है कि अपने आप को शुद्ध करके कैसे भगवान की सेवा कीजिए। इसी चीज़ के लिए वो कार्य करता है, इसके अलावा और कोई दूसरे कार्य में वो घुसता ही नहीं है। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियारपि, इन इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, हर चीज़ का उपयोग बस इसलिए कि मेरा हृदय, मेरा मन कैसे शुद्ध हो। समाप्त। तो प्रभु जी आसक्ति है, ये माया इतना स्ट्रांग है, कैसे ख़त्म होगा? उसको ख़त्म करना ही नहीं है, अपने हृदय मन को शुद्ध करना है। उसको शुद्ध किए, माया आएगी, चिपकेगी नहीं। जैसे वो पत्र में पानी डलता है, वो होता है ना, कौन सा पत्ता बोलते हैं उसको? कमल नहीं, हमारे घर के तरफ उसको दूसरा पत्ता बोलते हैं। बोलेंगे तो हंसोगे आप लोग। केले का पत्ता भी है, केले के पत्ते में पानी का बूंद डाल दो, चिपकता है उसमें? नहीं चिपकता है। आप अपने आप को बना लोगे वैसा केले के पत्ता का जैसा, तो पानी रूपी जो माया आएगी, चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। आएगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, डू 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 गिर जाएगी। अगर हमने अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है तो ये चीज़ है। आप लोग पहले चाय पीते होगे, पीते थे? अभी चाय को जब छोड़ा होगा तुरंत, तो बीच बीच में कभी इच्छा आती थी यार देख लिया सब पी रहे हैं, मैं छोड़ दिया हूँ, थोड़ा एक बार पी लेता हूँ। माताएं होते सब पीते थी तो आता था बीच में इच्छा, जब तुरंत छोड़ा था तो आता था। अभी आता है? तो चाय पीने की एक इच्छा थी, उसको आपने जब छोड़ा तो थोड़ी बीच में रही कि यार थोड़ा पी ले, अंदर से थोड़ा जल रहा है,
लेकिन नहीं यार, सबको बोल दिया नहीं पीऊँगा, कैसे पी लूँगा, सब बोलेंगे ढोंगी तो नहीं पिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में अभी ऐसी स्थिति उसे घृणा आती है, घिन आएगा, नहीं पियो, ठीक है। वो भी एक आसक्ति थी, ऐसी छूटी। यही चीज़ सबके साथ, कोई भी इच्छा है, अभी आपने छोड़ा है, देखोगे बार बार इच्छा होगी, लेकिन अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी इच्छाएं, सेक्स वाली इच्छाएं भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं रहेगा, लगेगा भगवान है, भगवान से प्रेम करना है, और क्या चाहिए। ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और उस चीज़ के प्रति भी इच्छा नहीं रहेगी कि उसको मुझे करना है, या उससे भोग वासना जो है वो सब समाप्त हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। समय हो गया है, लेट है हम लोग आज, तो सभी अपना जप करें, अभी पढ़ाई करें, बस जप करें, फिर अपना रूटीन कंटिन्यू करें। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न शॉर्ट में ले सकते हैं, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ट्रेन में ये हुआ वो हुआ, और वो सारा डिस्कशन बाद में। किन्हीं को पर्सनली है, शाम को डिस्कशन बैठ के कर सकते हैं हम लोग, सारे प्रश्नों का उत्तर, कि ट्रेन में व्रज को धाम बना दिया है और ट्रेन में भी रामपाल चल रहे हैं, प्रभु जी इस ट्रेन में राम रहीम चल रहे हैं, इस ट्रेन में आज इसका मार्केट है, तो कहीं पे भी हो, शिला प्रभुपाद की आर्मी दूसरी आर्मी है, NSG फोर्स है हमारा कोई भी आर्मी आए टिकेगी नहीं, है ना। नहीं, ये पड़ोसी क्या पूछ रहे हैं वो सब नहीं, मैं ये मन शुद्धि और जो भी चर्चा हुई इससे रिलेटेड किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी वो सब पर्सनली पूछ सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें कार्य किस चीज़ के लिए करना चाहिए, मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियां, इसका शुद्धिकरण कैसे हो, चिंतन इस पे होना चाहिए। सोचिए इस चीज़ पे आपका चिंतन रहेगा तो इस मंदिर में क्या चल रहा है, उस मंदिर में क्या चल रहा है, अरे प्रभु जी ये गलत गा रहा है, अरे प्रभु जी ये गलत नाच रहा है, अरे प्रभु जी ये गलत धोती पहन लिया है, अरे प्रभु जी गलत तिलक लगा लिया, प्रभु जी ये गलत कर लिया, वो गलत कर लिया। कितना सोचोगे आप, कितना सोचोगे? अरे इससे मेरा शुद्धिकरण होगा? मैं क्यों सब में घुसूँ भाई, साइड कर, अपना काम कर। ये चेतना रहेगी तो इन जनरल हम सोचते हैं कि शुद्धिकरण के प्रोसेस है, ठीक है, धीमे धीमे बाद में करेंगे, धीमे धीमे इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, इस तरह से विचार आ रहा है। एकदम से तो वो हो भी नहीं पाता है कि चलो आज से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हाँ, व्यक्ति अपने अपने स्तर से उसको करने का प्रयास करे, लेकिन जो सिंसियर हैं और जिनको ये समझ में आ रहा है, अभी एक चीज़ है कि एक व्यक्ति, एक कैटेगरी होती है भक्तों की कि भक्त हैं, श्रद्धा है भगवान के प्रति, कृष्ण भावनामृत को समझ रहे हैं। अब उनमें एक कैटेगरी रहती है कि प्रभु जी निकलना है इस जगत से बाहर, बस खुश करना है भगवान को और गुरु को, एक ये मेंटालिटी है। और दूसरी मेंटालिटी है प्रभु जी जितना हो पा रहा है कर रहे हैं, है ना। तो जिनकी मेंटालिटी ये है जितना हो पा रहा है कर रहे हैं प्रभु जी, उनको छोड़ दो, हाँ ठीक है करते रहिए आप, जब वो मार्गदर्शन लेने आ रहे हैं तो कर रहे हैं। हम उनको कभी ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको डांटेंगे नहीं, हम उनको कुछ बताएंगे, जितना कर ले रहे हैं वही उनका बोनस है, ठीक है। लेकिन ये जो कैटेगरी है जो यज्ञ में लग गए हैं कि प्रभु निकलना है बाहर, ये शरीर आखिरी शरीर हो, तो उनको तो फिर दबा के लगना पड़ेगा ही। वो अगर ये सोच ले कि ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, कल ट्रेन में जा रहे हो और सुबह मृत्यु हो गई तो इमरजेंसी का स्टेट है। प्रभुपाद जी बोलते थे ना हमेशा, इमरजेंसी का स्टेट है। 84 लाख योनि में भ्रमण करके आज ये मानव शरीर मिला है, थोड़ा सा समय बाकी है अभी 30-40 साल का, कब ब्लूप हो जाएगा शरीर पता नहीं, और कृष्ण का नाम नहीं लिए तो गए यहाँ से, तो बोलो क्या होगा। तो कैसा स्टेट है, इमरजेंसी। तो इस इमरजेंसी के स्टेट में ग्रेजुअल प्रोसेस कहाँ काम करेगा, संभव है? इसे बताए तीव्रेन यतेतना पतेतन मृत्युयाम, तो ये सब शब्दों का उपयोग क्यों हो रहा है? तीव्रता से करो। लब्ध्वा सुदुर्लभम श्लोक में आता है, तीव्रेन यतेतना पतेतन, ऐसा ना
लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते। हाँ अच्छा सॉरी, दूसरा श्लोक आता है तीव्रेण भक्ति योगेन, अगामः सर्वकामः उसमें आता है तीव्रेण भक्ति योगेन। चलो तीव्र शब्द यहाँ पे आता है और भी बहुत जगह पे आता है तीव्र। क्यों इस तीव्र की बात चल रही है? तो ये हमारा माइंड है, हमारा मन बोलता है पहुँचना तो है ही है, अब तो पथ को पकड़ ही नहीं है, अब क्या, कुछ होने वाला नहीं है, मस्ती करो, एंजॉय करो, समय आएगा सब कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। नहीं, हवा चलेगी। गेहूं को उड़ाते हैं ना खेत में, तो गेहूं नीचे गिरता है और उसका खल्ली कहाँ जाता है, उसका छिलका आगे उड़ता है, हवा चलती है। जो भी भारी समय के साथ नहीं बनेंगे, हवा चलेगी, क्या होगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, देखते रहोगे। जो भारी बने हुए हैं वहीं वहीं गिरेंगे। और वो भारी बनने के लिए बहुत तीव्रता के साथ लगना पड़ेगा। तो जो सिंसियर हैं भक्ति में, उनके लिए ये नहीं कि ग्रेजुअली हम बहुत धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे, आगे नहीं। जितना अपने आप को जला दें उतना अच्छा है समय के साथ। अभी समय है, अभी जला करके अपने आप को उस चेतना को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त नहीं किए, संभव नहीं है अपने आप को उस चेतना में बना के रखना। समझे? ऐसा प्रैक्टिकली होना ये चाहिए कि हम दोपहर में सोएं ही ना, एकदम सोएं ऐसा कि वो नैप है, जस्ट 10 मिनट के शरीर को रेस्ट देने के लिए। तो यहाँ तो क्या है, इतना एनर्जी ले रहे हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटा दोपहर में लेट रहे हैं। तो और वो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए अच्छा नहीं। जो भी वो करेगा वो काम वासना बढ़ाती, प्रॉब्लम होगा उनको। बहुत ख्याल रखना चाहिए कि सो रहे हैं, अलार्म लगा के सोए नहीं तो किसी को बता के सोए, ध्यान नहीं। मतलब व्यक्ति क्या है, अव्यर्थ कालत्व, वो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। वो देखेगा समय है मेरे पास, पठन करेगा, अध्ययन करेगा, श्लोक याद करेगा, कुछ सेवाएं उठा के करने लगेगा। सोना है, हाँ ठीक है, आधा घंटा लेटा, 45 मिनट लेटा, मैक्सिमम उठ गया। प्रभु जी नींद तो पूरी नहीं हो, उठ गया। रात को सोने का समय, रात को सो, अभी कहाँ सो रहे हो। तो इस तरीके से वो करके ये इजी लाइफ, इजी गोइंग लाइफ और भक्ति में प्रगति, दोनों एक साथ थोड़ी चलता है ना। तो वो तीव्रता के साथ तो लगना पड़ेगा उनको, जो यज्ञ करना चाहते हैं।